हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं D&D मैथ्स में। आज भी मैं आप लोगों को परसेंटेज का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूं। हम लोग पार्ट 3 पढ़ चुके थे, आज पार्ट 4 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और हमारा आज का ये क्वेश्चन है होमवर्क का, तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3.5 kg का 70 ग्राम कितना प्रतिशत है। यानी 3.5 kg हो गया 3.5 kg। 3.5 kg का 70 ग्राम कितना प्रतिशत है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये तो केजी में है और ये ग्राम में है। ये सबसे छोटा यूनिट हो गया वज़न करने का, और ये केजी हो गया ग्राम से थोड़ा ऊपर का यूनिट। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं। ये तो ग्राम में है, ये केजी में है। दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। यानी इसको केजी को ग्राम में बना लेते हैं, चाहे ग्राम को केजी बना देते हैं। हम लोगों के लिए आसान होगा कि केजी को ग्राम में बना लेते हैं। इसके बाद जो है सॉल्व करने में आसान होगा। ठीक है, इसमें जो है का लगा हुआ है, ये का लगा हुआ है 3.5 kg का 70 ग्राम कितना प्रतिशत है। इसमें का लगा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। 70 ग्राम हो गया ये 3.5 kg। हम लोग जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 3.5 kg बराबर हो जाएगा 3.5 kg गुने 1000 ग्राम। तो ये ग्राम में बदल गया। और बोल रहा है प्रतिशत में बदलने के लिए कितना प्रतिशत है, तो इसमें हम लोग 100 से गुना करेंगे, तब ना परसेंटेज में बदल जाएगा ये। तब हम लोग इसको काट लेते हैं और इस दशमलव को उड़ा करके ऊपर हम लोग एक 0 डाल देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको काट लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। और इसको काटते हैं 35 से कहें 35, 35 दूना 70। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2%। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं। 2% हमारा ऑप्शन में जो है ए नंबर में दिया हुआ है। 2% हमारा ए नंबर सही हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, अच्छा तरह से देख लीजिए। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, इसी तरह से हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा होमवर्क का क्वेश्चन हो गया है, जो कि पार्ट 3 का क्वेश्चन था। ये पार्ट 4 का अगला क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन है 10 मिनट 30 सेकंड की अवधि 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। देख रहे हैं सवाल किस तरह से चेंज हो रहा है, और अच्छा सवाल है ये। सब इस टाइप का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग देख लीजिए। 10 मिनट 30 सेकंड की अवधि 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। यहाँ घंटा में लगा हुआ है का। ठीक है, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे घंटा का। हम लोग जानते हैं कि 10 मिनट 30 सेकंड की अवधि 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ 18.5%, 19%, 17.5%, 20%। अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी इकाई क्या है, तो 30 सेकंड है। 30 सेकंड है, हम लोग घंटा को भी 30 में बना लेंगे, 3 सेकंड में बना लेते हैं। अब हम लोग सवाल हल करते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, और 60 मिनट गुने 60 सेकंड, एक घंटा बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। हम लोग जो है 1 घंटा को सेकंड में बदल लेते हैं। ठीक है, तो 1 घंटा में 60 सेकंड होता है। ठीक है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट गुने 60 सेकंड हो जाएगा, हमारा सेकंड में चेंज हो गया ये। और यहाँ दिया हुआ है 10 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, इसको हम घंटा को नीचे इसीलिए लिखे कि का मतलब कंपैरिजन इससे डिमांड कर रहा है। मतलब का लगा हुआ है 1 घंटा में, तो 1 घंटा हो गया हमारा ये। इसके बाद जो है मिनट को सेकंड में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट को 60 से गुना कर दिए, और इस 30 सेकंड को जोड़ लेते हैं इसमें। ठीक है, जोड़ लेते हैं इसमें। हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है 10 मिनट 30 सेकंड की अवधि 1 घंटा का कितना प्रतिशत। ठीक है, आप लोग सवाल अच्छा से देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग हल करते हैं। ये हो जाएगा 600 सेकंड,
और 30 हो जाएगा। ये 30 600 सेकेंड और 30 सेकेंड हो गया 630 सेकेंड, ठीक है, 630 सेकेंड। और ये इसको हम लोग काटने के लिए जो है ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये 100 हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। इसको काट लेते हैं 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6 हो गया। और इसको काट लेते हैं 3 दूनी 6, 3 1 3 और 1 0 का 1 0 हो गया, ठीक है। फिर से कटेगा ये, फिर से काट लेते हैं। चलिए ये भी हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 7 या 21 0, ठीक है। ये इतना हो गया। और इसको फिर देख लेते हैं, ये 2 से ये 70 कैंसिल आउट होगा, 35 दूना 70, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया कितना, 35/2। इसको हम लोग देख लेते हैं, दशमलव में आएगा, ये दशमलव में आएगा तो 17.5% हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कितना है, 17.5% हमारा सी आंसर है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, अच्छा लग रहा है आप लोग को तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। हाँ तो आइए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट 30 सेकंड की अवधि आधा घंटा का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आधा घंटा 1/2 घंटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब है आधा घंटा है, और का लगा हुआ है आधा घंटा, इसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। और देख लीजिए सबसे छोटा यूनिट दिया हुआ है 30 सेकंड, तो हम सबको सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं 1 मिनट बराबर 30 सेकंड होता है, ठीक है, सॉरी 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड, 1 मिनट गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट 60 सेकंड लिख लेते हैं 1 मिनट के बदले, और 30 सेकंड हो गया, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। आधा घंटा है तो यानी कि 30 मिनट, और 30 मिनट को 60 से गुना करेंगे तो ये टोटल सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग प्रतिशत में निकालने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें 100 से गुना करेंगे, ठीक है। इसमें 100 से गुना कर दिए, इसको देख लेते हैं, ठीक है। 60 और 30 90 हो जाइए, ठीक है। और इसको हम लोग काटने के लिए सुविधा हो इसीलिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। 100 है, 100 से गुना कर दिया इसको। अब हम लोग काट लेते हैं, 2 0 हो गया और 2 0 कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 30 तिया 90 और ये हो गया 6 5 30। हमारा ये आंसर कितना हो गया, 5% हो गया। देख लीजिए आप लोग ऑप्शन में आंसर कहाँ दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, ओके। हाँ तो दोस्तों आइए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, और उसको हल करके देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल करके देखते हैं, ठीक है। x y का 70% है, ठीक है। तो y x का कितना प्रतिशत है, देखिए 70 पर y हो गया, नीचे हो जाएगा, हर में हो जाएगा, तो इसीलिए बोल रहा है यहाँ पर देखिए, यदि y x का कितना प्रतिशत है, इसमें पूछ रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है। यदि x को नीचे रख दिया जाए हर में तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, इसको हल करके देखते हैं। इसको हम लोग 2 तरीका से हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, x y का 70% है, ठीक है। तो x y का 70% है, सॉरी यहाँ पे 7 डाल दिया। यहाँ बोल रहा है x y का 70% है, तो का लगा हुआ है y में, ठीक है, का लगा हुआ है y में, तो यहाँ का के बदले है y को नीचे लिखेंगे, ठीक है। बोल रहा है 70% है, ठीक है, 70%। देख लीजिए खुद ब खुद ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। आप लोगों को पढ़ा रहे थे शुरू से, कितना अच्छा क्वेश्चन उसी पे बन रहा है, देख लीजिए। अब इसको ऐसे ही लिखते हैं, x/y, 70% को तोड़ लेते हैं, यहाँ पर प्रतिशत के बदले 100 डालेंगे, 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। ये देखिए ये रेशियो में टूट करके आ गया है, x बराबर हो गया, ये हो गया x का, ठीक है, ये हो गया y का, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है y x का कितना प्रतिशत है, यानी y x का कितना प्रतिशत, y है 10 इसमें और 7 हो गया x के लिए, तो यहाँ पर फिर से हम लोग कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो फिर का लगा हुआ है x में,
तो हम नीचे x का मान जो भी है लिख लेते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं, 1000/7 हो गया। लगभग आप लोग निकाल लीजिए, ये 142 हो गया, 7 1 7, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा इतना 7, इतना प्रतिशत। आप लोग देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, हम तो सॉल्व कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। 142 सही 6/7 कहाँ है, 142 सही 6/7% बी में दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए आप क्वेश्चन क्या है। इसी तरह से हम लोग इसको हम डायरेक्ट प्रतिशत को तोड़ करके, ठीक है, और डायरेक्ट हम लोग जो है x और y का मान निकाल सकते हैं, जो रेशियो में निकलेगा। रेशियो में निकलेगा, हम लोग प्रतिशत में चेंज कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। इसका दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। 70% बोल रहा है, 70% है ये, ठीक है। 70% को तोड़ेंगे, 70/100 हो जाएगा। इसको काट देते हैं 1 0 1 0 से, ये हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, और ये होगा y, क्योंकि बोला जा रहा है क्वेश्चन में x y का 70% है, यानी x y का y नीचे हो जाएगा, का लगा हुआ y में, तो y नीचे हो जाएगा, y का मान 10 हो गया और x का मान 7 हो गया, ठीक है। इसको हम जो है फिर क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। फिर पूछा जा रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है, ठीक है। y x का कितना प्रतिशत है, x में का लगा हुआ है तो x का मान नीचे रहेगा और y का मान ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 100 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 1000/7, लगभग हमारा वही आंसर आ रहा है, 7 1 7, 7 चौका 28, हमारा वही आंसर आ रहा है 142 सही 6/7 आंसर, ठीक है। ओके, हम लोग दूसरा रेशियो को तोड़ करके भी पढ़ लिए, देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आइए इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्या है क्वेश्चन, बोला जा रहा है इसमें x y से 5 गुना बड़ा है, तो y x से कितना प्रतिशत छोटा है। देखिए, हम लोग इसको डायरेक्ट भी हल करके देख सकते हैं, और ऐसे हम लोग इसको बेसिक, पूरा एकदम बेसिक से सॉल्व करके देखते हैं। आप लोग समझाने का कोशिश करते हैं। नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रही है तो मैनेज करिएगा थोड़ा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है y x y से 5 गुना बड़ा है, तो y x से कितना प्रतिशत छोटा है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम, बोला जा रहा है कि x y से 5 गुना बड़ा है, ठीक है। से बोला जा रहा है, से यानी कि y से कंपैरिजन मांग रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इसको x/y, ठीक है। इसीलिए कि y में से लगा हुआ है, चाहे का लगा हुआ रहता तो इसको नीचे लिख लेते, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है x y से 5 गुना बड़ा है, यानी कि 5 गुना हो गया, x 5 यदि है तो हमारा y हो जाएगा 1, ठीक है। y हो जाएगा 1। देखिए हमारा रेशियो आ गया, रेशियो आ गया तो हम लोग सवाल हल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है y x से कितना प्रतिशत छोटा है, यानी कि इसमें कम छोटा है, इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। किस से पूछ रहा है, x से पूछ रहा है, तो x को नीचे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमारा ऐसे ही आंसर आ गया, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, यानी कि 80% इसका आंसर हो गया। देख लेते हैं, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा इसका, ठीक है। देख लीजिए। हाँ तो आइए दोस्तों, हम लोग इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30-20 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसमें कितना प्रतिशत छोटा है या बड़ा है ये नहीं पूछा जा रहा है, डायरेक्ट पूछा जा रहा है 30-20 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, का 20 में लगा हुआ है, का तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 20 को नीचे लिख लेंगे और 30 को ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। और प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं 100 से गुना करते हैं, तभी प्रतिशत हो गया ये। इसको देख लेते हैं, 20 पंचे 100 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 या 15, 150%। कहाँ है 150%, बी ऑप्शन में 150% हमारा है। देख लीजिए आप लोग आंसर, देखते हैं कितना मज़ा आ रहा है और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। यदि आप लोगों को पता नहीं रहता का जिसमें लगा हुआ है उसको कैसे लिखे, कंपैरिजन पूछ रहा है, तो इसको हम तो पढ़ाए थे आप लोगों को, जिससे कंपैरिजन पूछ रहा है उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 100 से गुना कर दिए, 100 से गुना करने के बाद इसको काट दिए, काटने के बाद जो आया वो प्रतिशत हो गया हमारा, ठीक है। ओके, हाँ तो आइए दोस्तों,
इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है और कितना आंसर आता है इसका। यहाँ पे बोला जाता है कि 20-30 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। का लगा हुआ है 30 में, 20 हम लोग ऊपर लिखेंगे, 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर हो गया ही कितना, इसको गुना कर लेंगे, ठीक है, 200 हो जाएगा। अब बटा 30 हो गया। इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। 3 छक 18 और 3 छक 18 हम लोग यहीं देख लेते हैं ना, डायरेक्ट देख लेते हैं। 6 किस में आ रहा है, 3 छक 18, 3 छक 18 हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इतना प्रतिशत हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन क्या है। 20-30 का कितना प्रतिशत है, का लगा हुआ है 30 में, ठीक है, इसीलिए 30 को नीचे लिख लिए और 20 को ऊपर लिखे, 100 से गुना किए, 200/3 आ गया, 66 से ही 2/3 इसका प्रतिशत हो गया हमारा, ठीक है। तो आइए दोस्तों इस सुंदर सी सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं किस ढंग से बनता है। ऐसे हम आप लोगों को 2 तरीक़ा से बना करके इसको दिखा रहे हैं। एक बेसिक से बनाएंगे और दूसरा ट्रिक से जो बनेगा वो भी समझाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। सबसे पहले इसको बेसिक से हल करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि एक संख्या में 81 जोड़ा जाता है, ठीक है, जाता है, तो यह संख्या स्वयं का 437 सही 2/1/2% हो जाता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया, हम लोग 437 सही 1/2% को सबसे पहले तोड़ते हैं, कितना आता है। सबसे पहले तो हम लोग सीरीज देख लेते हैं, जिस तरह से आप लोगों को समझाए थे हम उस तरह से देख लेते हैं। सीरीज क्या सीरीज है, 1/2% का सीरीज है, 1/2 का सीरीज है, ठीक है। इसका मतलब है 12 से ही 1/2% वाला सीरीज है। तो 4 को तो हम यहाँ से अलग कर लेते हैं, ये तो 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखते हैं कितना है, तो 12×3 आ रहा है ना, तो 12×3 आ रहा है, तो इसका मतलब है 3/8 इसका इतना का 3/8 फ्रैक्शन मान हो जाएगा। यहाँ 4 प्लस में होगा, ठीक है, 4 प्लस में होगा तो 3/8 हो गया, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन मान कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 32 3 35/2 इसका फ्रैक्शन मान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बोला जाए 35/8 इसका फ्रैक्शन मान आ रहा है, सॉरी 35/8 फ्रैक्शन मान आ रहा है। तो संख्या का इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक संख्या में 81 जोड़ा जाता है, ठीक है। एक संख्या में 81 हम जोड़ दिए, ठीक है। मान लेते हैं संख्या x, ठीक है। तो बोल रहा है कितना हो जा रहा है, तो 35/8 हो जा रहा है, यानी संख्या का 35/8 हो जा रहा है, संख्या का 35/8 हो जा रहा है। ये 35/8 इसीलिए लाए कि इसका फ्रैक्शन मान जो है ना, इसका फ्रैक्शन मान हम लोग निकाले हैं 35/8, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। x + 80 = 35x/8 हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट हल कर लेते हैं। देखिए अब कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो गुना होगा ना, हम लोग गुना को जो है लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट गुने में उसको छोड़ देंगे, इसीलिए कि बाद में तो हम लोग जानते हैं कि इसको काट खोट करना पड़ेगा, तो काट खोट करने के लिए जो है इसको डायरेक्ट छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे ही। तो ये हमारा हो गया कितना, 35x बराबर हो गया 8x और प्लस 80 × 8, इसको ऐसे ही छोड़ देते, ठीक है। ये x इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, ओ सॉरी, यहाँ पर जो है 81 है ना, यहाँ पर 81 है, ठीक है, यहाँ पर 81 है, ठीक, यहाँ पर 81 है, तो यहाँ आ जाएगा ये 8x इसमें से घट जाएगा इधर आके, तो 27x हमारा हो गया ये, ठीक है। और 81 × 8 ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 7 × 7 27 × 81 हो गया हमारा ये आंसर। ये x बराबर हमारा कितना हो गया, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा 8 × 3 = 24 हो गया, तो बी नंबर आंसर सही हो गया, ठीक है। देख लीजिए ये बेसिक है और इसको ट्रिक से भी हम आप लोग तुरंत बता रहे हैं। हाँ, तो आइए दोस्तों, इसका हम लोग ये बेसिक आप लोग देख लिए होंगे, अब इसका हम लोग देखते हैं दूसरा, जो कि है
जो परसेंटेज दिया हुआ है उसी को तोड़ करके हम लोग हल करेंगे, ठीक है। 437 सही 1/8 परसेंटेज दिया हुआ है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग तो निकाले हुए थे, 35/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। इसमें बोला जा रहा है कि एक संख्या में 81 जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है तो यह संख्या स्वयं का 437 सही 1/2% हो जाता है, ठीक है। जोड़ा जाता है यानी कि इस संख्या में पहले से जोड़ा हुआ है, जो फ्रैक्शन मान आया है इसमें पहले से जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें से घटा लेंगे हम, ठीक है, इसका आ रहा है 27, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं अब इस 27 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो जो जितना जोड़ दिए थे इस 27 में जो 8 जोड़ दिए थे तो ये संख्या 35 हो गया था, लेकिन रियल का संख्या कितना है, 8 ही है। 8 में कुछ ऐसा मान आया था 27 जो जोड़ने के बाद जो है इतना हो गया था, ठीक है। तो एक्चुअल में, ठीक है, तो 27 दिया हुआ है, ठीक है, 27 आ गया इसका। एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में 81 जोड़ता है, 27 के लिए हो जाएगा 81, ठीक है। एक्चुअल में 81 दिया है, 27 के लिए 81 और 1 के लिए हो जाएगा कितना, 27 या 81, 3 हो गया। और हम लोग वास्तविक संख्या डिमांड कर रहे हैं, वास्तविक संख्या कितना है, 8 है, तो 8 के लिए हो जाएगा 24। हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए इस टाइप से आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा आगे, तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, देखते रहिए, 100% आप लोगों के दिमाग में बात जाएगा और समझ में आएगा, देखते रहिए आप लोग। इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि पिछले क्वेश्चन के ही तरह है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों का पूरी डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी 2 तरीक़ा से बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बेसिक बनाते हैं। जब किसी संख्या में 90 जोड़ा जाता है, ठीक है, सबसे पहले तो संख्या मान लेते हैं x है, इसमें 90 जोड़ा जाता है, बोला जा रहा है इसमें 90 जोड़ा जाता है, ठीक है, 90 जोड़ा जाता है तो यह संख्या बोला जा रहा है, तो यह संख्या स्वयं का इतना प्रतिशत हो जाता है स्वयं। तो संख्या तो हो गया x और स्वयं का हो गया कितना, 314 सही 2/7%। इसका फ्रैक्शन मान हम लोग निकाल लेते हैं। 14 सही 2/7% का जब वैल्यू हम लोगों को पता है 1/7 होता है, ठीक है। 1/7 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 + 1/7 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ रहा है, 3 सही 1/7 यानी 7 या 21 22/7 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। देख लीजिए आप लोग 22/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x + 90 बराबर 22x/7, ठीक है। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या 7x हो गया प्लस, इसको हम लोग गुणा में ही लिखेंगे डायरेक्ट, इसीलिए कि काट खोट करने में हम लोगों को सुविधा हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। 7 हो गया ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 20 15x हो जाएगा, 15x बराबर 90 × 7 हमारा हो गया ये। यहाँ पे काट लेते हैं, 15 का 15 15 छक्की 90, तो x का मान कितना हो गया, 7 छक 42, जो कि हमारा आंसर में ए नंबर में दिया हुआ, ठीक है। ये तो बेसिक से हो गया, ठीक, ये तो हमारा बेसिक से हो गया इतना। देख लीजिए अब हम लोग डायरेक्ट इस परसेंटेज को तोड़ करके जो है आंसर निकालते हैं। इसी में देख लीजिए हम लोग आप लोग को डायरेक्ट दिखा देते हैं, ठीक है। तब उस कुछ देर के लिए टाइम दूंगा, देख लीजिएगा आप। 314 यानी यहाँ पर बोला जा रहा है 314 सही 2/7%। तो इसका हम लोग तो देखे हुए हैं कि फ्रैक्शन मान निकाले हैं कितना आता है। इसका फ्रैक्शन मान आता है 22/7, इसका फ्रैक्शन मान आ रहा है। क्या बोला जा रहा है, जब किसी संख्या में 90 जोड़ा जाता है तो जोड़ करके इतना हुआ है। किसी संख्या में इस 7 में कुछ संख्या ऐसा आया जिसको जोड़ने से 22 आ रहा है, तो वो संख्या कितना है, इसमें से 7 को जो है इसमें से घटाएंगे, 15 है वो संख्या। 7 में वो संख्या 15 है जिसको जोड़ने से 22 हो गया है, ठीक है, ठीक, 22/7 हो गया है। तो
रेशियो में तो इतना दिया हुआ है 15, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 90, ठीक है। तो 15 के लिए 90 है, तो 1 के लिए कितना है 15 छक्की 90। हम लोगों का वास्तविक संख्या क्या है, तो यहाँ पर 7 दिया है वास्तविक संख्या, तो 7 के लिए कितना हो जाएगा, 7 के लिए हो जाएगा 7 छक 42, आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, दोनों देख लीजिए, बेसिक और ट्रिक से, जो कि डायरेक्ट जो परसेंटेज दिया हुआ है उससे तोड़ करके हम लोग आंसर निकाले हैं, देख लीजिए। हाँ तो दोस्तों आइए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन के तरह ही है, ठीक है। इसको भी हम लोग 2 तरीक़ा से बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं 2 तरीक़ा से कैसे बनता है। सबसे पहले तो बेसिक से बनाएंगे। इसमें बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% संग में जोड़ा जाए, ठीक है, 20%, ठीक है, किसी संख्या का, तो हम लोग तो संख्या x मान लेते हैं, ठीक है, संख्या का 20%, यदि किसी संख्या का 20% स्वयं में जोड़ा जाए, ठीक है, यदि किसी संख्या का 20% स्वयं में जोड़ा जाए, यहाँ पर बोल रहा है क्या, किसी संख्या का 20% का तो फ्रैक्शन मान होता है कितना, 1/5 होता है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, 1/5 है, स्वयं में जोड़ा जाए, यानी कि स्वयं हो गया x, हो गया x माने हुए थे, और इसका परिणाम कितना बोला जा रहा है 360 हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया x/5 प्लस x बराबर 360 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, 6x/5 हो जा रहा है बराबर 360 हो रहा है। इसको हम लोग यहीं पे काट लें, 6 का 6, 6 6 36 हो गया, 60 हो गया। तो x का मान कितना आ रहा है हमारा, x का मान आ रहा है 300, ठीक है, x का मान 300, हमारा ये आंसर हो गया, देख लीजिए, ठीक है। 300 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 300 दिया हुआ है। ये इतना हो गया, ये तो हो गया आंसर बेसिक से। अब हम लोग ट्रिक से पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रिक से पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 20% संग में जोड़ा जाए, तो 20% दिया हुआ है, डायरेक्ट परसेंट से वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। तो 20% दिया हुआ, 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, ठीक है। इसमें मूल संख्या क्या हो गया, मूल संख्या हमारा 5 हो गया। इसमें कहा जा रहा है मूल संख्या का 20% स्वयं में जोड़ा जाए, ठीक है। तो मूल संख्या इतना हो गया, इसका 20% हमारा 1 होता है, 1 जो कि यहाँ दिया हुआ है, तो 1 यहाँ दिया हुआ है। तो मूल संख्या में यदि 20% जोड़ दिए तो यहाँ इतना हो रहा है रेशियो में, लेकिन एक्चुअल में 360 दिया हुआ है, ठीक है, 360 दिया हुआ है। तो 6 के लिए 360 दिया हुआ है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, 6 का 6 और 6 36, 360 हो रहा है 1 के लिए। तो यहाँ मूल संख्या तो हमारा 5 है ना, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 6 5 30, 300 हो जाएगा आंसर, ठीक है। देख लिए, ये तो बेसिक हो गया, ये बेसिक हो गया हमारा, ठीक है, ये बेसिक हो गया, और ये ट्रिक से हो गया, जो कि जो परसेंटेज दिया हुआ डायरेक्ट उसी को तोड़ करके हम लोग इतना लिख लिए, ठीक है। यहाँ हम लोग आप लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं कि 20 जो परसेंटेज दिया हुआ है, इसमें हमारा मूल संख्या और मूल संख्या के अलावा स्वयं जो जोड़ा जाता है किसी संख्या में, वो संख्या भी दिया हुआ है। जैसे 20% है ना ये, तो 20% को हम लोग तोड़ देंगे तो इसका फ्रैक्शन मान आएगा 1/5। तो ये तो हो गया मूल संख्या हो गया, ठीक है, ये हो गया मूल संख्या। और मूल संख्या में यदि मूल संख्या में किसी संख्या जोड़ा जाता है, यानी किसी संख्या में स्वयं को जोड़ा जाता है, तो वही ना ये 1 है, ठीक है। किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो वही 1 है। तो 1 को 5 में जोड़ दिए तो 6 आ गया, 1 को 5 में जोड़ दिए 6 आ गया, लेकिन एक्चुअल में दिया हुआ है कितना 360 दिया हुआ है एक्चुअल में। तो इसी को काट करके हमारा 300 आंसर आ जाता है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। हाँ तो आइए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको देखते हैं कि किस तरीक़ा से बनाया जा सकता है और कितना तरीका इसमें लग सकता है, ठीक है। सबसे पहले इसको तो हम बेसिक से बनाएंगे ज़रूर, और ट्रिक से भी बनाएंगे, ठीक है। बेसिक और ट्रिक दोनों से बना करके आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। ओके, देखते चलिए आप लोग। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि किसी संख्या का 37.2% स्वयं में जोड़ा जाए, ठीक है, किसी संख्या का, ठीक है, संख्या तो मान लेते हैं x, इसका बोल रहा है कि 37.2% होता है में स्वयं में जोड़ा जाए, ठीक है। इसका फ्रैक्शन मान होता है 3/8, ठीक है, संख्या का, ठीक है, 3/8 स्वयं में जोड़ा जाए, स्वयं में जोड़ा जाए तो वो संख्या बोल रहा है कि 550 हो जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया
3x बटा 8 प्लस x बराबर 550 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जा रहा है 8 3 11 x बटा 8 बराबर 550। इसको हम लोग काट लेते हैं, 11 5 55। ठीक, तो x का वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है 400। ठीक, 8 5 40 400, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 400 कहाँ दिया हुआ है, तो ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए बेसिक से बना है इसको हम लोग। आप लोग देख लिए, इस सवाल को हम लोग अब ट्रिक से बनाते हैं, जो कि परसेंटेज सिर्फ एक मान दिया हुआ है, इसका ट्रिक से बनाते हैं। बोल रहा है सवाल कि यदि किसी संख्या का 37.2% स्वयं में जोड़ा जाए। ठीक है, तो 37.2%, 37.2%, तो 37.2% का फ्रैक्शन मान होता है 3/8 होता है। ठीक है, स्वयं में बोल रहा है जोड़ा जाए, तो मूल संख्या तो हमारा ये हो गया 8 हो गया मूल संख्या, और स्वयं में जोड़ा जाए, इसमें जोड़ दिए 11 आ गया। 11 के लिए जो है एक्चुअल में दिया हुआ है 550। ठीक है, 550 दिया है, 11 के लिए 550 है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 11 5 55 50 हो जाएगा एक के लिए। मूल संख्या हमारा 8 है, तो 8 के लिए कितना हो जाएगा, 8 5 40 400 हो गया। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना इजी तरीका में जो है क्वेश्चन का हल हम लोग कर लेते हैं। 400 ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो आगे भी हम लोग इसी तरह अच्छा सवाल पढ़ेंगे। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, और जितना प्रैक्टिस कीजिए परसेंटेज में, उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। और सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें कि इस जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है उसका फ्रैक्शन मान आप लोग याद कर लीजिए, या तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि वो इसका फ्रैक्शन मान कैसे आता है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जय हिंद।